भाई वाह, क्या ही फाइट देखने को मिली है। डे 3 कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट हम ये नहीं कह सकते कि ये फुकरे मैच होंगे, फुकरी सीरीज होगी। जिस तरह से हमने पहले पीछे देखा है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैचेस हुए हैं, वो भी ऐसे ही मतलब विद आउट फाइट हुए थे। और इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो उसमें भी हमें कोई इंटेंट, कोई फाइटिंग देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन आज अगर हम डे 3 को कंक्लूजन करना चाहें, तो आज हमें एक बहुत पॉजिटिव इंटेंट देखने को मिला है। जिस चीज़ की वो बात करते हैं, जिस अप्रोच को वो फॉलो करते हैं, बेसबॉल की अगर हम बात करें तो उस अप्रोच को उन्होंने उस अप्रोच को उन्होंने फॉलो किया है और वो इंटेंट दिखाया है जिस इंटेंट की वो बात करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम डे 3 को कंक्लूजन में करें तो जो डे 3 है वो इंग्लैंड की जानिब रहा है, और इसके साथ साथ जो इंडिया है वो भी पीछे नहीं रही। लेकिन बहुत हद तक जो इंग्लैंड है वो कम बैक कर चुकी है। जो इंग्लैंड की अगर हम पहली इनिंग की बात करें तो उसमें बहुत ही पोर इनकी बैटिंग थी, और जो इनकी अप्रोच थी वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हमें नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से जो इंग्लैंड है वो 246 स्कोर कर सकी और 8 टीम आउट होगी। और उसके बाद जो इंडिया है उन्होंने बहुत बहुत अच्छा खेला और 436 रन उन्होंने कर दिए। जब डे 2 कंप्लीट हुआ था उस टाइम पे 423 रन्स किए हुए थे इंडिया ने, और उसके बाद जब आज डे 3 कंप्लीट हुआ है तो सिर्फ 23 रन्स करने के बाद जो टीम इंडिया है वो आर टीम आउट होगी 436 पे। और उसके बाद जो इंग्लैंड है वो दोबारा मैदान के अंदर उतरी है और उन्होंने अपनी बैटिंग का जलवा दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि जो बेसबॉल है वो काम कैसे करती है, उस अप्रोच को कैसे फॉलो किया जा सकता है। तो वहाँ पे 316 रन्स कर दिए हैं इंग्लैंड ने, और इसके साथ 6 विकेट को के नुकसान पे है इंग्लैंड, और यहाँ पे 126 की लीड पे है इंग्लैंड। तो एटलीस्ट इंग्लैंड को 125 एटलीस्ट स्कोर करने चाहिए, तो फिर हमें ये एक फाइटिंग जो मैच के अंदर हमें फाइट देखने को मिल सकती है। नहीं तो अब अभी तक जो कंडीशन चल रही है उस हिसाब से जो इंडिया है वो इस मैच के अंदर फेवरेट मानी जा रही है, क्योंकि जो इंडिया है उसने पहली इनिंग के अंदर बहुत अच्छा कर लिया था, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने जो ये 316 रन कर लिए हैं ये भी अभी कम पड़ गए हैं। 175 की लीड थी इंडिया की, और इंग्लैंड ने वो 175 जो पहले उन्होंने वो उतारे हैं इंडिया के, और उसके बाद 126 की लीड पे है। तो एटलीस्ट 126 और होने चाहिए, फिर हमें ये एक फाइट नज़र आएगी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में। अदरवाइज़ जो इंडिया है वो इजीली, इससे कम जितना भी होगा वो इंडिया इजीली चेस कर जाएगा। तो अगर हम डे 3 के अगर हम स्कोर कार्ड की बात कर रहे हैं, जो इंग्लैंड ने आज बैटिंग की है, तो उसमें जो सबसे पहले नंबर पे जो हमें फेवरेट एक ही नाम नज़र आ रहा है 148 पे ओली पॉप। उन्होंने 148 रन किए हैं और इसमें उन्होंने 17 चौके लगाए हैं। बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ वो खेले हैं, और इसके साथ जो इनके एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो इसमें हम वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जैक कार्वले हैं, इन्होंने 31 रन किए हैं 33 बॉल्स के ऊपर, और जिसमें इन्होंने 1 छक्का और 4 चौके लगाए हैं 93 के स्ट्राइक रेट के साथ। वो यही है ना जो बेसबॉल की बात करते हैं, जो पॉजिटिव इंटेंट की बात करते हैं, कि आते ही उन्होंने बॉलर्स के ऊपर अटैक किया है, तो वही उनका जो अटैक है वो उनको काम दे गया, और उन्होंने ऑलमोस्ट 93 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं बेन डक्ट, उन्होंने 47 रन किए हैं 52 बॉल्स के ऊपर, और ये भी 90 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। और इसके बाद ओली पॉप, ये जो विराट कोहली आज साबित हुए हैं, 148 रन किए हैं उन्होंने 208 बॉल्स के ऊपर, 71 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। और इसके बाद जो रूट ये भी कुछ नहीं कर सके, जोनी बेयरस्टो इन्होंने भी कुछ नहीं किया, बेन स्टोक ये भी कुछ नहीं कर सके। और इसके बाद आता है बेन फोक्स, इन्होंने 34 रन किए हैं 81 बॉल्स के ऊपर। और इसके बाद अभी जो रिहान अहमद हैं, और रिहान अहमद उन्होंने 16 रन किए हैं 31 बॉल्स के ऊपर, और ये भी ग्रीस के मौजूद हैं। रिहान अहमद और ओली पॉप ये 2 प्लेयर खेल रहे हैं, और इसके बाद इनके पास सिर्फ 3 विकेट्स बाकी हैं, और इनको एटलीस्ट 125 रन करने पड़ेंगे एक इंडिया को फाइट देने के लिए, जिसमें ये इंडिया को रोक सकें। क्योंकि अगर 250 से जितना भी कम होगा तो इंडिया के लिए वो इंग्लैंड के लिए उतना ही ज़्यादा मसला होता जाएगा। तो अगर हम ओवर आज की बॉलिंग की अगर हम बात कर लें, तो बॉलर्स में हमें जो स्पिनर हैं वही नज़र आ रहे हैं, कि जो स्पिनर्स हैं इंग्लैंड की जानिब से भी जो स्पिनर्स हैं उन्होंने कारनामा दिखाया था, और जो इंडिया है वो उनकी जानिब से भी जो स्पिनर्स हैं वही जो आगे मुश्किलात पैदा कर रहे हैं इंग्लैंड बैटर्स के लिए। तो इसमें अगर हम पेसर की बात करें,
सिर्फ 15 ओवर्स किए हैं, जिसमें सिर्फ 3 से 4 ओवर मोहम्मद सिराज ने किए हैं, 10-12 ओवर जो हैं जसप्रीत बुमराह उन्होंने किए हैं, बाकी सारे के सारे जो इनके स्पिनर्स हैं उन्होंने किए हैं। तो इनका 1 बाय 1 देख लेते हैं कि जो जसप्रीत बुमराह हैं उन्होंने 12 ओवर्स किए हैं, 2 विकेट्स को आउट किया है, 2.41 सबसे बेस्ट बॉलिंग की है। अगर हम स्पिनर्स और पेसर दोनों में से देखें तो सबसे बेस्ट बॉलिंग का जो स्पेल था वो जसप्रीत बुमराह का था, 2.41 की इकोनॉमी है और 2 विकेट्स को भी आउट किया है। और उसके बाद अश्विन है 21 ओवर्स किए हैं, 93 रन दिए हैं और ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं, 4.4 की इकोनॉमी है और 2 विकेट्स को भी आउट किया है। और इसके बाद अक्षर पटेल हैं, 15 ओवर्स किए हैं, 69 रन दिए हैं, 1 विकेट को आउट किए हैं। और इसके बाद आते हैं जडेजा, उन्होंने 26 ओवर किए हैं, 101, ये भी एक्सपेंसिव है, 26 ओवर और 101 रन दिए हैं, 3.8 की इकोनॉमी है। और इसके बाद मोहम्मद सिराज इन्होंने सिर्फ 3 ओवर किए हैं और 8 रन दिए हैं, 2.6 की इकोनॉमी है। तो इसमें अगर हम जो पेसर्स हैं उन्होंने सिर्फ 15 ओवर किए हैं, 12 ओवर बुमराह ने और 3 ओवर मोहम्मद सिराज ने, और बाकी सारे के सारे जो इनके स्पिनर्स हैं उन्होंने ही किए हैं। तो ओवरऑल अच्छा रहा है इंडिया के लिए भी, लेकिन ये इनको यहाँ पे ही रोकना पड़ेगा तो इंडिया के लिए आसानी रहेगी। 250 से जितना कम होगा उतने ज़्यादा चांसेस इंडिया के होंगे। लेकिन अभी तक जो इंडिया है वो ही इस मैच के अंदर फेवरेट है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही है कि हमें फुकरे मैच देखने को नहीं मिलेंगे, हमें फाइटिंग देखने को मिलेगी दोनों टीम्स के अगेंस्ट ही। अगर हम इंडिया की बात करें तो उन्होंने भी अच्छी फाइट की है और इंग्लैंड ने भी अच्छा कमबैक किया है। और नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता जो इंग्लैंड है वो जो कंडीशंस को अच्छे से जज करती जाएगी और जो फाइट है उनकी इंक्रीज होती जाएगी और हमें अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गेम्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।